के 5:11। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। हालेलुया। परमेश्वर, बाइबल में लिखा है कि गिनती कितनी थी? लाखों और करोड़ों की थी। तो परमेश्वर के पास कितने दूत हैं? लाखों और करोड़ों दूत हैं। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर के जो दूत थे, स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। अब ये लाखों करोड़ों जो स्वर्गदूत परमेश्वर के हैं और अलग अलग प्रकार के स्वर्गदूत हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि ये फ्री है। हाँ, परमेश्वर ने हर एक चीज को किसी मकसद के लिए बनाया है। समझ रहे हैं आप? तो परमेश्वर क्या है? परमेश्वर अपने सिंहासन पे विराजमान है और परमेश्वर हमेशा अपने दूतों को भेजकर हमारी रक्षा करता है, अपने दूतों को भेजकर अपने मैसेज देता है, अपने दूतों को भेजता है परमेश्वर, जो हर समय हमारी सेवा टहल करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को ऊपर लेकर जाते हैं। जब हम उत्पत्ति 28 में पढ़ते हैं, तो जब याकूब उस जगह पर सोया, तो बाइबल में लिखा है कि उसने, पढ़ेंगे हम उत्पत्ति 28:10 से, याकूब बेशर्बा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर लेकर अपना तकिया बनाकर रखा और उस स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते और उतरते हैं। हालेलुया। तो हमें हमेशा याद रखना है, परमेश्वर की जो सीढ़ी है, हाँ, वो पृथ्वी पर लगी हुई और हजारों स्वर्गदूत उससे चढ़ते और उतरते हैं। वो स्वर्गदूत क्या करते हैं? हमारी प्रार्थनाओं को लेके जाते हैं, प्रार्थनाओं का उत्तर वो हमें लेके आते हैं। आप कितने लोग समझते हैं कि आप जानते परमेश्वर हमेशा अपने दूतों को भेजकर हमसे बात करता है, अपने दूतों को भेजकर हमारी रक्षा करता है। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात पे? करते हैं? हमें वचन से बताऊंगी। भजन संहिता 91 उसका 11 वचन हम अगर पढ़े, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है कि वो, हाँ, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि तू जहां भी जाए वो तेरी रक्षा करें और वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि तू जहां भी जाए वो तेरी रक्षा करें। तो आपकी रक्षा कौन करता है? परमेश्वर के दूत, जो परमेश्वर ने आपके लिए भेजे हैं, हाँ, ताकि आपको पत्थर से भी ठेस ना लगे। तो परमेश्वर ने आपके निमित्त क्या है? अपने दूतों को भेज रखा है। प्रभु के दूत, हम एक इब्रानियों में भी एक वर्ष पढ़ेंगे। कई बार हम कई बार अकेले डर में जीते हैं, लेकिन याद रखें परमेश्वर ने आपके लिए दूतों को भेज रखता है। इब्रानियों 1:14 पढ़ेंगे हम। क्या वे सबके सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं आप? क्या वे सब, यहाँ पे किसकी बात होती है? स्वर्गदूतों की बात हो रही है। क्या स्वर्गदूत, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? अब जानते हैं जो लोग उद्धार पा जाते हैं, हाँ, परमेश्वर की संतानें बन जाते हैं, तो स्वर्ग से उनके लिए परमेश्वर स्वर्गदूतों को निर्धारित कर देता है कि उसके बच्चों की वो दूत रक्षा करें। वो जहां भी जाए परमेश्वर परमेश्वर के दूत हमेशा उनको बचा के रखते हैं। और जाने अनजाने में कितनी बार एक्सीडेंट से, बहुत सारी चीजों से प्रभु के दूत हमें बचाते हैं। हालेलुया। तो आपको याद रखना है कि आप स्वर्ग के नागरिक हैं
और आप परमेश्वर पिता के की संतान हैं। और परमेश्वर ने वो जो लाखों और करोड़ों स्वर्गदूत जो मैंने अभी पढ़ाया आपको, वो दूत क्या है, जब वो एक व्यक्ति का उद्धार होता है, वो बपतिस्मा लेता है, प्रभु को ग्रहण करता है और जब प्रभु की संतान बन जाता है तो परमेश्वर के दूत उसकी सेवा टहल करने के लिए आ जाते हैं। हालेलुया। तो आपको याद रखना, आप स्वर्ग के नागरिक हैं और स्वर्ग के दूत ही आपकी रक्षा करते हैं। हालेलुया। बाइबल में अगर आप दानियल का 10-11 पढ़ें, तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूं उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूं। जब उसने मुझसे ये वचन कहा तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने पहले ही दिन उपवास शुरू किया था और जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं, है ना। लेकिन उसमें लिखा कि फारस के राजा ने क्या है, मुझे रोक के रखा, परंतु मिकाइल जो मुख्य प्रधानों में से है वो मेरी सहायता के लिए आया और अब मैं तेरे सामने तेरा उत्तर लेके प्रार्थनाओं का पहुंच चुका हूं। हालेलुया। तो आप देखें कैसे परमेश्वर के दूत हमारे साथ कार्य करते हैं, है ना। परमेश्वर के दूत हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर लेके आते हैं। हालेलुया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो जिब्राइल था वो दानियल के पास भेजा गया उसका उत्तर लेकर। हालेलुया। तो हम देखते हैं जब मरियम के पास जिब्राइल दूत आया, है ना, उसने कहा कि मरियम तेरी जय हो। वो परमेश्वर का संदेश लेके मरियम के पास पहुंचा कि तेरे एक पुत्र होगा, तो उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार दिलाएगा। तो हम देखते हैं, और पुराना नियम में भी हम देखते हैं और नए नियम में भी हम देखते हैं, है ना, कि परमेश्वर हमेशा कुछ भी होता था तो परमेश्वर क्या करता है, अपने दूतों को भेजता है। ऐसा नहीं प्रभु कुर्सी से उठ के खुद ही आ जाता है स्वर्ग से, नहीं, वो अपने दूतों को भेजता है, क्योंकि उसके जैसे हम लाखों करोड़ों हैं तो प्रभु के दूत भी लाखों और करोड़ों अनगिनत दूत है परमेश्वर के पास, और परमेश्वर ने भेजता है। हम देख जब लूत के समय पर जो सदोम और अमोरा का जो पाप था वो बहुत बढ़ गया था, उस समय पर हम देखते हैं आज भी प्रभु ने क्या बोला था कि अंत के दिन भी लूत के दिनों के समान होंगी। LGBT जो हम देख रहे हैं अब इतना ज्यादा बढ़ चुका है, वही पाप जो सदोम और अमोरा में था, जिसको परमेश्वर ने अपनी आग बरसाकर स्वर्ग से गंधक की नाश किया था। तो उसको नाश करने से पहले परमेश्वर ने क्या है, अपने 2 दूत लूत के घर भेजे थे उसको बाहर निकालने के लिए। तो हम पढ़ेंगे एक वचन, उत्पत्ति की किताब अगर हम देखें या उसका 19 का 1। सांझ को भी 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, और उनको रोटी भी खिलाई उसने ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 2 दूत जो स्वर्ग से भेजे गए थे परमेश्वर के द्वारा कि लूत को बोलो कि मैं यहाँ पे आग बरसाने वाला हूँ अपने परिवार और खुद को लेकर। वो इब्राहिम के कारण, क्योंकि इब्राहिम से के कारण परमेश्वर ने लूत को बचाया और उसको वहां से निकाला। तो हम देखते हैं यहाँ पर जब परमेश्वर ने नाश करना था सदोम और अमोरा की, जो पाप की चिल्लाहट थी जब प्रभु के कान में पहुंची, तो हम देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा। तो प्रभु अपने दूतों के द्वारा जो है कार्य करता है। हालेलुया। और बाइबल भी कहती है कि बहुत बार अनजाने में लोगों ने स्वर्गदूतों का अतिथि सत्कार किया है। हालेलुया। और भी हम याकूब के हमने पढ़ा कि कैसे याकूब ने देखा कि एक स्वर्ग में एक सीढ़ी लगी है और दूत उस पे चढ़ते उतरते हैं, हर समय दूत चढ़ते उतरते हैं, है ना। क्योंकि और हम एक प्रेरित 10:1 पढ़ सकते हैं हम इसे। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस।
उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे कुरनेलियस प्रार्थना कर रहा था और उसके दान और प्रार्थनाएं कहाँ पहुंचे? परमेश्वर के पास पहुंचे। और परमेश्वर ने क्या किया? अपने दूत को भेजा, जाओ कुरनेलियस से बोलो मेरे दास से वचन सुने, वो और उसका पूरा घराना उद्धार पाएगा, अनंत काल का जीवन पाएगा। तो हम देखते हैं कि कैसे ना कि पुराने नियम में और नए नियम में कैसे दूतों की सेवा को हम देखते हैं कि ईश्वर के दूत मनुष्यों के बीच में सेवा करते हैं। और परमेश्वर जो कार्य परमेश्वर करना चाहता है हमारे जीवन में, वो परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर हमारे जीवन में कार्य करता है। तो 12 का 7 था। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पतरस जेल में था और कैसे प्रभु ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा, उसके बंधनों को तोड़ा और बोला कि जाओ मेरे दास को आजाद करो उसे। क्यों? क्योंकि कलीसिया लॉ लगा के प्रार्थना कर रही थी। आपको याद रखना है, जब आप लॉ लगा के प्रार्थना कर रहे हो, आप उपवास और प्रार्थना कर रहे हो, आपकी उपवास और प्रार्थना जब प्रभु के कानों में, आपकी चिल्लाहट, आपका गड़गड़ाना, आपके आंसू प्रभु के पास पहुंचेंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? प्रभु अपने दूतों को आपकी मदद के लिए भेजेगा। परमेश्वर अपने दूतों को रिलीज करेगा आपकी हेल्प के लिए। हालेलुया। आपकी रक्षा करने के लिए, आपके कामों को करने के लिए। और बहुत बार ऐसी बहुत सारी टेस्टमनी है हमारे चर्च में कि बहुत बार जब एक नहीं बहुत सारी गवाहियां हैं कि जब उनके बच्चे खो गए, किसी का बच्चा 12 साल का घर छोड़ के चला गया, किसी का छोटा बच्चा घर छोड़ के चला गया, किसी का पति घर छोड़ के चला गया, और ना जाने इतनी टेस्टमनी चर्च में है। और सिर्फ मैं प्रार्थना करती थी और मैं बोलती थी, परमेश्वर मैं इसी समय आपके दूतों को कमांड करती हूँ कि वो जहां भी हैं प्रभु, आपके एंजल उनको परमेश्वर पकड़ के वापस लेकर आए। और सचमुच एक नहीं है, अभी कुछ दिन पहले भी एक ऐसी टेस्ट बनी थी कि उस लड़की की शादी हुई और थोड़े ही दिन में, मतलब 2-4 दिन ही हुए थे शायद, उसकी 10 दिन उसका पति उसे छोड़ के चला गया और उसका कोई अता पता नहीं। वो चर्च में आई, रोने लगी, और जब उसके फ़ोन भी उसका बंद था, और जब उसके लिए प्रार्थना हुई और उसको बोला गया चिंता मत कर, वो खुद ब खुद तुझे कॉल करेगा और वापस आएगा, तो कुछ दिनों के बाद वो बंदा वापस आया और कहता मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मैं कहाँ गया, कैसे गया, उसका माइंड बिल्कुल और कहता मुझे कोई लेके आया। ऐसी एक गवाही अभी और आई थी कि मैं डूब गया था, एक ऐसा तालाब कि जहाँ पे कोई बच ही नहीं सकता। जब वो बंदा डूबा और उसने यीशु का नाम लिया तो किसी ने उसको उस तालाब से बाहर निकाला। ऐसी सैकड़ों टेस्टमनी है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये सेवकाई में, तो मैं आपको बता रही हूँ, इतने एंजल्स काम करते हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। तो सेवकाई में आपको कोई भी सेवकाई ऐसे नहीं, सेवकाई में हमेशा प्रभु के दूत जो है वो कार्य करते हैं। हालेलुया। और प्रभु के जो जन है ना, प्रभु का एक एक बच्चा अगर आप हैं तो आपके साथ भी परमेश्वर के दूत रहते हैं। आपको याद रखना, आपकी रक्षा के लिए। और प्रभु के दूत ही हैं जो आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर नीचे लेकर आते हैं। हालेलुया। तो हम यहाँ पर नए नियम में देख रहे हैं। यहाँ पे तो हम बोले कि आज या तो पवित्र आत्मा आ गया, अभी दूतों की कोई जरूरत नहीं है। नहीं,
बाइबल में अगर हम पढ़ेंगे मत्ती 4:11, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। तो हम यहाँ पर भी देखते हैं कि यीशु मसीह की सेवा करने के लिए प्रभु के दूत उस जगह पर आ गए। तो हम पूरा, चाहे पुराना नियम कहे चाहे नया नियम में, हम जब भी पढ़ते हैं, इब्राहिम को भी जब परमेश्वर ने उसको उस बच्चे की बारे में बताना था कि इसहाक इस साल पैदा होगा, तो परमेश्वर ने 3 दूत इब्राहिम के पास भेजे और उन्होंने बताया कि बसंत ऋतु में तेरे पत्नी को एक बेटा उत्पन्न होगा। तो हम देखते हैं स्वर्गदूतों की सेवा कैसे पूरी बाइबल में, पूरे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम देखते हैं कैसे परमेश्वर के दूत, है ना, मनुष्य के बीच में कार्य करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। और बाइबल में लिखा हुआ वो आत्माएं हैं जो उद्धार पाए हुए लोगों की सेवा टहल करने के लिए हैं। तो आपको पता नहीं है शैतान हमसे कितनी नफरत करता है, उसका बस चले तो एक ही दिन में सबको मार दे, है ना। लेकिन क्या है, परमेश्वर के दूत जो आपकी सेवा टहल के लिए प्रभु ने दिए हैं, वो दूत आपकी रक्षा करते हैं, आपके बच्चों की रक्षा करते हैं, आपके आने जाने में आपकी रक्षा करते हैं, हर विपत्ति से, एक्सीडेंट से आपको बचाते हैं। और हजारों टेस्टमनी हमने सुनी है, मतलब एक्सीडेंट होता है, हो भी जाता है, लेकिन लोगों को एक खरोच भी नहीं आती है। जिस एक्सीडेंट में कोई बच नहीं सकता, लोग बिल्कुल साफ सुथरे बाहर आ जाते हैं, क्योंकि प्रभु के दूत उनकी रक्षा करते हैं। हालेलुया। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और भी बहुत सारी एग्जाम्पल हैं बाइबल में। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अब एक सुपर नेचुरल, आप एक अलौकिक व्यक्ति हैं, आप एक स्वर्गीय व्यक्ति हैं और स्वर्ग के दूत आपकी रक्षा करते हैं, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर लेकर आते हैं। तो याद रखिए, जब भी आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपने दूतों को रिलीज करता है आपकी हेल्प करने के लिए। हमेशा में प्रार्थना, उपवास और प्रार्थना बहुत जरूरी है करना, क्योंकि यीशु ने भी किया। तो जब आप उपवास प्रार्थना करते हैं, अपने आप को दीन करते हैं, जैसे दानियल ने किया, तो क्या होता है, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर अपने दूतों को आपकी मदद के लिए, आपकी प्रार्थना का उत्तर लेकर रिलीज करता है उनको। और सचमुच जो काम रुके होते हैं, आपकी फाइल नीचे दबी हुई है, आपको पता नहीं, वो फाइल उठा के स्वर्गदूत ऊपर रख देंगे। आपकी बहुत सारी चीजों में स्वर्गदूत जो है वो आपकी मदद करते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु के जो दूत हैं, वो स्वर्ग की जो लाखों और करोड़ों दूतों की सेना है, वो क्या करती है, हमारी रक्षा करती है। प्रभु ने अपने दूत हर एक व्यक्ति के लिए के साथ नियुक्त कर रखे हैं। आपके युद्ध धरती के नहीं है, आपकी युद्ध क्या है, बाइबल में लिखा है आत्मिक है, और आपके जो शत्रु है वो भी आकाश में है। तो हमारे जो युद्ध है वो आत्मिक है। तो दूत हमारी मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर लेकर आते हैं। और सचमुच आपको याद रखना कि आप अकेले नहीं हैं। पवित्र आत्मा आपके साथ और प्रभु के दूत भी आपके साथ। अगर यीशु मसीह को दूतों की जरूरत पड़ी उस समय पर, है ना, दूत उसकी सेवा कर रहे हैं, तो दूत आज उद्धार पाई हुई हर आत्मा के लिए पर खड़े और उनकी रक्षा करते हैं। हालेलुया। तो कितने लोग चाहते हैं कि हम परमेश्वर, प्रभु हम भी चाहते हैं प्रभु तेरे दूतों को हम देखें प्रभु, और सचमुच परमेश्वर। और मुझे पता है, एक नहीं, आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, बट आपने कभी ध्यान नहीं दिया, है ना, आपने ध्यान नहीं दिया, कैसे बच गए, कैसे सचमुच ये काम कैसे हो गया मेरी लाइफ में, मुझे उम्मीद नहीं थी, पर मैंने तो प्रार्थना की और हो। दूत आपके रास्तों को खोलते, दूत आपकी फाइल्स को आगे लेके, दूत आपकी जो हर चीज में दूत आपकी मदद करते हैं। क्योंकि वो दूत ऐसा नहीं आप दूतों की वर्शिप करने लगी, दूत परमेश्वर आपकी प्रार्थना, आपका पिता आपकी प्रार्थना को सुनकर दूतों को रिलीज करता है। हालेलुया। तो हमें दूत की वर्शिप नहीं करनी है, दूत को हम, लेकिन आपको याद रखना है, प्रभु के जो दूत है, बाइबल में लिखा है, वो मनुष्य को प्रभु के दूतों से थोड़ा ही कम बनाया गया है। तो दूत भी क्या है, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर लाते हैं, बट वो अपने पिता के प्रति कमिटेड है। जो पिता बोलेगा वो करेंगे। हालेलुया। वो पूरी तरह से, उनका जो समर्पण है वो परमेश्वर पिता के प्रति है, और वो परमेश्वर के प्रति पूरे कमिटेड हैं। पिता उनको बोलेगा वो आएंगे। इसीलिए हमें दूतों से प्रार्थना करने की जरूरत है, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, और यीशु के नाम से करनी है, पवित्र आत्मा की सहायता से करनी है, और दूत प्रभु के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। और सचमुच अब जब दूतों के साथ हम सेवा करते हैं तो हम दूतों को हम कमांड भी करते हैं,
हाँ, हमें पता है कि वो हमारी सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, ताकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपने आप को अकेला ना समझे। आप पूरी सेना प्रभु की है ना आपके साथ है, प्रभु के दूत आपकी रक्षा करते हैं। आप अकेले नहीं है, पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है। और आज से आप प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आपने कभी मांगा नहीं इसलिए मिलता नहीं है। बाइबल में लिखा है कि धरती की नहीं पर स्वर्ग की चीजों की खोज करो, स्वर्गीय बातों को मांगो तो वो तुम्हें मिलेंगी। स्वर्गीय बातों की खोज है ना, कुलस्सियों 3 में लिखा हुआ है, पृथ्वी पर की नहीं पर स्वर्ग की चीजों की खोज में लगे रहो। हालेलुया। तो जब आप चीजों को मांगते हैं तो परमेश्वर उनको देता है। हालेलुया। तो हमें स्वर्गीय चीजों के लिए प्रार्थनाएं करनी है कि प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोले कि ये समय है, इस समय पर आप शरीर से अपने युद्ध नहीं लड़ सकते। शरीर में आप किसी भी चीज को जीत नहीं सकते। आप फाइट करेंगे, निराश हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। लेकिन अगर आप आत्मा में चलेंगे, आप उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पे चल रहे हैं, आज्ञा में चल रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ सुपर नेचुरल रीति से आपकी चीजों को खुलेंगी और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। तो आपको अपनी चीजों के लिए अपने दिमाग पे, अपनी बुद्धि समझ पे भी नहीं, बाइबल में भी लिखा है नीति वचन 3 में कि तू अपने कामों को यहोवा पे डाल दे, है ना, उसको तुम्हारा ध्यान है। और परमेश्वर क्या है, प्रभु को याद करके अपने सारे काम कर, अपनी बुद्धि समझ का सहारा मत ले। हालेलुया। तो आपको याद रखना है, आप परमेश्वर के वचन को पूरा करें और कनेक्ट रहें, क्योंकि जब तक आप स्पिरिचुअल चीज़ों को सीखेंगे नहीं और करेंगे नहीं, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। हालेलुया। आप शरीर में जोर लगाते हैं, आप सारी जिंदगी लगाते रहे, कुछ नहीं होने वाला। तो आपको, अगर आप आत्मिक हैं तो आपको आत्मिक बनना पड़ेगा। हाँ, आपको आत्मा में चलना पड़ेगा, आत्मा की चीजों पर विश्वास करना पड़ेगा। हाँ, तो आपको आत्मिक नियमों को भी जानना होगा और उस पे चलना होगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा तू मेरी आज्ञाओं को मान, मेरी विधियां, मेरे नियम तू सीख, और जब तू इस पे चलेगा तो मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। तो प्रभु ने वायदा उनके साथ किया है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और उसकी विधियों पे चलते हैं। हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं तेरे आगे आगे अपने दूतों को भेजूंगा, तो वो जो तेरी मार्ग में तेरी अगुवाई तेरी रक्षा करेंगे। हालेलुया। आप अकेले भी जंगल में से जा रहे हैं तो भी परमेश्वर आपके साथ, उसके दूत आपकी रक्षा के लिए आपके साथ हैं। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आप कहीं भी जा रहे हो, खुदा के दूत आपके बच्चों के साथ हैं, आपकी फैमिली के साथ है। डर क्या है? डर एक दुष्ट आत्मा है, डर की स्पिरिट है ना। तो हमें बहुत चिंता नहीं। प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि मेरे बच्चों के साथ आपके एंजल हैं। प्रभु मैं विश्वास करता हूं प्रभु मेरे पति के साथ, मेरी पत्नी के साथ, मेरे माता पिता के साथ। आपको बहुत बार हाँ वो अकेला होगा, क्या होगा, कैसे होगा, हम लोग चिंताएं करते हैं, और चिंता एक पाप है एक तरह से। अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, उसकी बातों पे, उसके वचन पे विश्वास करते हैं, तो आप चिंता नहीं करेंगे। आप विश्वास करेंगे कि प्रभु हमारे साथ है, हमारे अपनों के साथ है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि हम इस धरती के नहीं, हम स्वर्ग के। बाइबल में लिखा है कि हम स्वर्ग के नागरिक हैं, तो स्वर्ग के दूत हमारी रक्षा करते हैं।